एनडीए गठबंधन को ठाकरे का झटका। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी शिवसेना। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान। शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने से पहले हमसे नहीं की राय। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में हमारे सभी विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। बीजेपी का सभी सांसदों को निर्देश, राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसद दिल्ली में संसद भवन में ही वोट डालें। सभी सांसदों को 16 जुलाई को दी जाएगी वोट डालने की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम की नसीहत, बीजेपी के पुराने साथी यशवंत सिन्हा का करें समर्थन। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 17 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। 14 जुलाई को कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक। मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। अशोक गहलोत को गुजरात और हिमाचल में भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया। झारखंड को 16,800 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाबा की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। पटना में प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। कहा, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठे, देश हित की सोचें। नीतीश कुमार ने कहा, पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आए, ये बड़ी बात है। झारखंड में 3 और नए एयरपोर्ट बनेंगे। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य का ऐलान। झारखंड के सीएम का बयान, एयरपोर्ट का जो सपना 2010 में देखा, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। पिछली बार खराब तबीयत की वजह से पेश नहीं हुई थी। राहुल गांधी विदेश रवाना। 17 जुलाई को वापस लौटेंगे, कांग्रेस सूत्रों ने जानकारी दी। भारी बारिश की वजह से राज ठाकरे ने बुधवार की रैली रद्द की। नई तारीख का ऐलान करेंगे। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर तंज। उनकी उम्र रेस करने की नहीं, रेस्ट करने की है। हिमाचल में बीजेपी को झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बुधवार को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं की दूसरे दौर की बैठक दिल्ली में होगी। गोवा कांग्रेस में मचे घमासान पर सीएम सामंत ने कहा, बीजेपी का इससे कुछ लेना देना नहीं। नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ पर सियासत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूछा, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी कहें या नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी विवाद में कूदी। अशोक स्तंभ के नए शेर की तुलना सारनाथ के शेर से की। संजय सिंह पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर बोलकर अपनी इज्जत खो रहे हैं। अशोक स्तंभ विवाद पर एएसआई के पूर्व डीजी का बयान, सामने और नीचे से देखने पर एंगल का फर्क है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, संसद और सारनाथ के शेर में आकार का बहुत अंतर है। बीएचयू के प्रोफेसर हीरा लाल प्रजापति ने कहा, लोग कह रहे हैं अशोक स्तंभ कुछ अलग है, ये बात सच नहीं। जनसंख्या नियंत्रण पर योगी के बयान पर अखिलेश का हमला। कहा, अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरियां, लेकिन सिर्फ 10 लाख कोई नौकरी क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सिर्फ कानून पेश करना ही समाधान नहीं है, बढ़ती आबादी है बड़ी चुनौती। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसंख्या विस्फोट को किसी धर्म की नहीं बल्कि देश की समस्या बताया। उदयपुर हत्याकांड मामले में एनआईए ने राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से खबर। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी। 3 आरोपियों को एनआईए ने रिमांड पर लिया, 4 को जेल भेजा। करंगिया हत्याकांड में एनआईए का एक्शन। अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। उदयपुर अमरावती घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने पर नागपुर के मनोज सिंह को धमकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के चूरू में विश्व हिंदू परिषद ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कन्हैया के हत्यारों को कड़ी सजा की मांग। 14 जुलाई को I2U2 सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका हैं सदस्य। गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कोरोना का दुनिया भर में आर्थिक असर पड़ा, लेकिन भारत के आर्थिक हालात बाकी देशों के मुकाबले अच्छे। लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में पीएसी की दीक्षांत परेड समारोह। मुख्यमंत्री योगी ने परेड की सलामी ली। सीएम योगी का बड़ा बयान, पीएसी की 54 कंपनियों को खत्म कर सुरक्षा में सेंध की साजिश की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को खत लिखा। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी घटाने की मांग। ज्ञानव्यापी मामले में 13 जुलाई को फिर सुनवाई। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी हुई। औरंगाबाद का नाम बदलने के विरोध में एआईएमएम ने निकाला मार्च। भड़काऊ भाषण देते दिखे इम्तियाज जलील। केरल के कन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर फेंका बम। हमले में दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूटे। कांवड़ यात्रा के लिए तैयार यूपी। मुरादाबाद में कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद रहेंगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी। ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। पुलवामा के चौधरी बाग में मिले विस्फोटक को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। आईईडी होने का शक। श्रीनगर के लाल बाजार में पुलिस नाका पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला। एक पुलिसकर्मी शहीद। यूपी पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया। दिल्ली हाईकोर्ट में चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त तक टली। सीबीआई ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ केस दर्ज किया। भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। एमएसपी अग्निपथ योजना को लेकर 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी पंचायत।
देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का तांडव, महाराष्ट्र में 83 और गुजरात में 63 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से 13 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया। पालघर में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूबे, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। बारिश और बाढ़ पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, कोई दुर्घटना न हो इसकी पूरी कोशिश हो रही है। दक्षिणी गुजरात के नवसारी और तापी में बाढ़ जैसे हालात, छोटा उदयपुर और खेड़ा में भी बुरा हाल। गुजरात के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। गुजरात में बाढ़ बारिश से 24 घंटे में 6 की मौतें, अब तक 27,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर, 1700 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के राजकोट में सड़कें पूरी तरह से नदी में तब्दील, बाढ़ का पानी घरों में घुसा। उत्तराखंड के सीएम का बयान, एसडीआरएफ प्रदेश में तैनात, आपदा वाले स्थानों पर ज्यादा फोकस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मछली पकड़ने गया युवक मेंढकी नदी में फंसा, बीएसएफ ने जवान की जान बचाई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हावड़ा में पांचला के काली मंदिर में पूजा की। हावड़ा में शंकर मांझी के घर स्मृति ईरानी ने खाना खाया, जमीन पर बैठकर सबके साथ लंच किया। यूपी के सीएम ने गोरखपुर में विकलांगों को ट्राई साइकिल बांटी, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज, दार्जिलिंग में लोगों को पानीपुरी सर्व की। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा, 4.5 साल में बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। देहरादून में एनसीईआरटी बिल्डिंग का शिलान्यास, सीएम धामी बोले, नई शिक्षा नीति से बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। साधु संतों के साथ बंगाल के राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी, मां काली को लेकर विवादित पोस्टर पर जताई नाराजगी। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मिलेगी सुविधा, डीएमआरसी शुरू करने जा रहा है ई ऑटो सर्विस। असम के डिब्रूगढ़ में बैदुल्ला खान के घर पर चला बुलडोजर, एक्टिविस्ट विनीत बगरिया को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल दंपति ने आत्मसमर्पण किया, दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। शाहजहांपुर जिला जेल में बंद 16 कैदी कोविड पैरोल से वापस नहीं लौटे, गिरफ्तारी का आदेश जारी। विशाखापट्टनम पुलिस ने 40 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया, आरटीसी ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप। यूपी के उन्नाव में होमवर्क न करने पर बच्ची को मारने वाली टीचर पर केस दर्ज। बिहार के लखीसराय में स्कूल में प्रिंसिपल को कुर्ते पैजामे में देख भड़के डीएम सस्पेंड किया। लुधियाना में पुलिस कमिश्नर से मिले रेसलर खली, टोल टैक्स कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ से 2 सट्टेबाज गिरफ्तार, टी20 मैच में सट्टा लगाने का आरोप। तेलंगाना के कामारेड्डी में हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जंगली हाथियों के लिए बनेगा फूड जोन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,615 नए मामले, 20 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 400 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 350 से ज्यादा मरीज रिकवर। हिमाचल में कोरोना के केसेस में तेजी, 24 घंटे में 356 केस दर्ज। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हुए कोरोना संक्रमित, खुद को घर में आइसोलेट किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा, स्पीकर को लिखित इस्तीफा भेजा। इस्तीफे के पहले तीनों सेना प्रमुखों से उन्होंने बात की। समंदर में नेवी शिप पर ही मौजूद हैं राष्ट्रपति गोटबाया। श्रीलंका में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 15 जुलाई से शुरू होगा संसद सत्र। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास से आई हैरान करने वाली तस्वीर, बेडरूम में सीक्रेट दरवाजे के पीछे मिली सुरंग। कोलंबो में पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की भारत ने फिर मदद की, 44,000 मीट्रिक टन यूरिया भेजा गया। श्रीलंका के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हमारा समर्थन श्रीलंका के लोगों के लिए। 5 सितंबर को हो सकता है यूके के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान, भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी हैं दौड़ में शामिल। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरा, $1 की कीमत 79 रुपए 60 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 508 और निफ्टी में 157 अंकों की गिरावट दर्ज। मई के मुकाबले खुदरा महंगाई में मामूली गिरावट, जून में 7.01% रही महंगाई दर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए हर चीज पर नजर रख रही है सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।